हेलो क्लास, मैं आपके सामने अनन्या लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि है पार्ट 5 मिठाई वाला। इसके क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। अगर हम पहला देखें तो हमारा क्वेश्चन होगा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था। अगर इसका क्वेश्चन आंसर लिखें तो हमारे आएगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। पर अगर मैं देखूँ तो इसमें समझाना चाहूँ तो समझने में ये आ रहा है, बच्चे एक ही चीज़ से उगता ना जाए। उगता मतलब उब ना जाए। एक ही चीज़ से तो हम बार बार उबेंगे, मतलब बोर हो जाएंगे। इस वजह से इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ों वाली वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उस समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मन पसंदीदा चीज़ें बेचा करता था। आपको समझ में आ गया होगा ये क्या था हमारा। ठीक है, तो इधर से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊँ तो बच्चे उब क्यों जाते हैं। ऊब क्यों जाते हैं जब हम एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं, या फिर मम्मियाँ एक ही चीज़ को बार बार बताती हैं, सुनाती हैं, या फिर हमें एक ही चीज़ का खाना खिलाती है। जैसे आलू आज बनाया, हलवा कल बनाया, तो उससे हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ से। हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे अपने फ़ायदे की चिंता नहीं थी, पर अपने धन लगाने के कारण। और ना, जब वस्तुएँ बनती थी ना तो टाइम लगता था। अपनी संतुष्टि के लिए अपनी मनपसंद चीज़ें बेचा करता था वो। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आया है, प्रश्न 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींच चले आते थे। क्या गुण थे उसके, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने नज़रिए पर लिखिएगा ज़रूर। गुण थे, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गाकर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कमाने के लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन कराया हमने। अब इसका मीन समझ लेते हैं हम कि इसका असली में मीन है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न 3, विजय बाबू ग्राहक थे। एक ग्राहक थे विजय बाबू, और मुरली वाला एक विक्रेता। मतलब विजय बाबू जो थे उनके बारे में जो पूछ रहे थे कि तुम मतलब मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो मेरे लोगों को देखकर। एक वो ग्राहक थे। मुरली वाला एक विक्रेता था, मतलब अपनी जिन चीज़ों को बेचा करता था, मुरली बेचा करता था, मिठाइयाँ बेचा करता था। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। इसमें पूछा गया है, क्या पक्ष पेश करते हैं, तर्क पेश करते हैं। चलिए इसके उत्तर में देखते हैं। एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं, मतलब उसे झूठा साबित करते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। मतलब हर जगह जो भी दुकानदार होता है उसे इन चीज़ों की आदत हो जाती है। अभी मैं नेट बंद कर रही हूँ अपना, क्योंकि बेखामने नेट में चला रही हूँ, मुझे सिर्फ वीडियो अपलोड करनी है और 90% मेरा पहले ही चला रही है। ठीक है, और मतलब उसे लगता था, विजय बाबू को लगता था कि हर दुकानदार दाम बढ़ाता है, झूठ बोलता है, सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डालते थे। एक तरह से विजय बाबू को लगता था, एक तो ये झूठ बोलते हैं, ऊपर से दाम बढ़ाकर बोल देते हैं,
और इनकी एक तो ये आदत बन गई है, और दूसरा ये ना दाम बताकर ग्राहकों पर एहसान कर देते हैं, बोझ डालते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मूल्य वाला तर्क देता है कि ग्राहक का सम्मान की असली एक मिनट में सिमटा देती हूँ। ग्राहक के सम्मान की असली लागत का पता नहीं होता है, और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर स्नेह ही करता है ना। मम्मियाँ भी जाती हैं हमारी, मम्मियाँ भी बोलती हैं कि ये मतलब कि ज़्यादा बढ़ा रहे हो, कम करो कम करो। इस वजह से वो कितनी भी हानि उठा ले, उसे इसका मतलब नहीं पता। मम्मियों को दुकानदार जो होते हैं अपने ग्राहकों के लिए कितनी भी हानि उठा ले, वो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कितनी भी हानि उठा ले उन्हें फिर भी अपना कम करना पड़ता है दाम। यहाँ पर आए हम प्रश्न 5 पे, जो कि है खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया क्या होती थी। मतलब कैसे हो जाते थे बच्चे, तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थिर छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और झुलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते टोपी में भरकर उसे घर लेता, और वे अपने घरों से लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। मतलब लाने जाते थे बच्चे, खेल कर आते थे, कूद कर आते थे, मतलब खेल कूद कर आते थे, जूती टोपी का ध्यान करते थे, वहीं पे भूल जाते थे। मतलब जूता टोपी जो थे उनके, जैसे खेल रहे हैं साइड में रख देते हैं, तो ना वो वहीं भूल जाते थे। मतलब जब वो सुनता था ना, कि बच्चे सुनते थे कि खिलौने वाला आया है भाई, तबाही, ये तो आप जानते होंगे एक तरह से तबाही है इनके लिए तो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। अब आप बताएंगे क्यों हो गया उसको। ठीक है, तो अब देखते हैं हम उत्तर। देखते हैं रोहिणी को मुरली वाले का स्वर रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया, क्योंकि उसे आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था। इस मुरली वाले का स्वर भी वैसा है, स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था, मतलब बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था। मतलब जो मुरली वाला था वो भी जैसे बेचता था, खिलौने वाला भी जैसे बेचता था, तो उसे लगता था कि हम मतलब ये दोनों मुझे एक जैसे लगते हैं, क्या पता ये एक ही हूँ। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और प्रश्न 5 में आपको जो भी समझ में आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट पेज खुल गया है, ये शायद हमारा दूसरा पेज है। अब क्वेश्चन आया है हमारे पास, किस बात को सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवस्था को अपनाने का क्या कारण बताया। ऐसा पूछा है, इन बातों को अपनाने का उसने क्या कारण बताया। तो इसमें हमसे पूछा है, तो इसका आंसर किस प्रकार देंगे। उत्तर देंगे, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया। क्या हो गया, वो एकदम से भावुक हो गया कि मतलब इसने मुझसे पूछा है, तो वो सुनकर भावुक हो गया। उसको तो कुछ भी तो होगा, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो सीखे उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो हम पढ़ते हैं क्या है। उसने इस छोटे विवाद को अपनाने का कारण यह बताया कि किस समय
किसी समय उसका भी सुख संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और बच्चे, प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, इमोशनल हो गया अगर इंग्लिश में बोले तो। उसने इस छोटे व्यवहार को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसका भी एक मतलब सुखी संपन्न परिवार था, मतलब पूरा परिवार था, सुख में रहते थे, सुंदर पत्नी और प्यारे प्यारे बच्चे थे उसके भी। पर एक दिन परिवार उसका नष्ट हो गया, पर इसने ये नहीं बताया कैसे। हाँ, बस इतना बोला है कि मृत हो गया, मतलब उसका परिवार, बच्चों की झलक वो, मतलब अपने मरे हुए बच्चों की झलक वो दूसरे बच्चों में देखते हैं। बच्चों के साथ रहकर वह संतोष, अगर आप इतना भी लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, बच्चों, एक मिनट, बच्चों के साथ रहकर संतोष, धैर्य में असीम सुख की प्राप्ति होती है, तो इतने भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर पूरा लिखोगे तो पूरे नंबर मिले शायद। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हम हाईलाइट बदल लेते हैं अपना। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, किसने बोला ये, इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंदर मिठाई वाले ने ऐसा क्यों? ठीक है, तो अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आता है। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने, कहानी के अंदर मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चों चुन्नू मन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। हाईलाइट कर लेते हैं इसे पूरा भाई, पूरा भी हो रहा, मतलब एक तरह से या मतलब इसमें एक तरह से बोला गया है कि पैसे क्यों नहीं ले रहा, ये आपको मुझे पूरा क्वेश्चन मुझे समझाना है। हर बच्चा कमेंट करेगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भी बड़ा कोई भी देख रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताएगा मुझे। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन पे आ जाए। हाईलाइट बदल लेते हैं भाई, हाईलाइट में हम कलर, जहाँ तक मुझे लग रहा है वाइट तो नहीं ले रहे, हम ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, हम अब क्वेश्चन देखते हैं पहले। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे बात करती हैं? यदि करती हैं, क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? मतलब उसमें जो रोहिणी थी वहाँ पे, मतलब उस टाइम में जो औरतें थी वो किसी और से बातें नहीं करती थी, मतलब किसी पराये मर्द से बातें नहीं करती थी। तो उन्होंने पूछा कि आज भी औरतें चिक के पीछे खड़ी जाती हैं, और आपको ये ज़रूर बताना है कि चिक क्या होता है। अपने मतलब कमाउंट कह रही है, मैं भी कमेंट में जाना है और ज़रूर लिखना है कि चिक्की से बोलते हैं। मैंने अपने चैप्टर में समझाया ज़रूर है, आपको मुझे ज़रूर बताना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि एक तरह से मैं आपके समझाने वाली टीचर हूँ ना। अगर आप आगे चलते हैं, उत्तर, हाँ हाईलाइट बदलने भाई, हाईलाइट बदलना जरूरी होता है। अंदर ही रखा है वो, मुझे नहीं पता, फिर मेरे भाई आया था, आपको पता है। अब अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं भाई, इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती। उत्तर देखते हैं हम। उत्तर, ये हमारे उत्तर हैं, इनको हम हाईलाइट कर देते हैं। अरे हाईलाइट हो भाई, ठीक है। उत्तर, हाँ आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़ीवादी, अच्छा भाई रूढ़ीवादी लिखा है तो, रूढ़ीवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रधान का चलन है। हाँ, मेरी मम्मियाँ भी करती हैं, मतलब जहाँ पे हम जिस गली में रहते हैं, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ पर मतलब करती हैं, कुछ औरतें भी, मम्मी भी रहती हैं, मतलब करती हैं, बड़ों से करती हैं, जो हम पापा से बड़े हैं, मम्मी से बड़े हैं, तो करती हैं। तो इस वक्त जरूर बोला था, अगर आप क्या करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट में आपको ज़रूर बताना। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती हैं, बल्कि उनकी प्रगति में भी
उत्पन्न करती हैं। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। एक तरह से अगर मैं आपको ऐसे चक्कर समझाऊंगी 62 एक तो मतलब आगे समझाऊंगी तो मैं कुछ चक्कर समझाऊंगी तो उसमें पूर्वक है मतलब जो लोग पहले से बातें बनाते हुए आ रहे होते हैं ना उसको देखिए हमने पहले से चलता आया है कि हम कैसे बताऊँ आपको बिल्ली रास्ता काट जाएगी और उसको चलने बोला यही इसे बोलते हैं पूरे को। उन्होंने बोला कि हमारी जो पूरी पूरी दुनिया है मतलब पूरा विश्व है जो वो पटल हो रहा है एकदम प्रथाओं में पटल हो रहा है। पर अगर उनको अच्छा लगता है तो हम ये बात कर सकते हैं और ठीक है बाकी चलते हैं। अपना कलर चेंज कर लेना भाई। कलर देख लेते हैं पढ़ाने में आसानी होगी ना आपको। क्वेश्चन 1 तक पढ़ा दिया और पता भी नहीं चला हमको। क्वेश्चन 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है हमारा आर्ट मेले मैं वो वीडियो कट कर दी हूँ मैं आपको पहले बता रही थी मेरी ना मतलब ना फिर इमरजेंसी है तो मैं आपको ना मतलब इस वीडियो में दिखा दूँगी वो ठीक है। चलो अभी की दिखा दूँगी। काट ही नहीं चलो।